नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन सीरीज 1। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 25-25 क्वेश्चंस करके इसके हम समस्त क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के नक्शे के साथ इनकी लोकेशंस को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान सीरीज 1। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। ठीक। वहीं अगर आपसे इसका उत्तर होगा सेकंड नंबर। वहीं अगर आपसे पूछे कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो पक्षी होगा सारस या फिर क्रॉन्च, और पशु होगा बारह सिंगा। ठीक है। आपसे अगर पूछें कि राजकीय खेल क्या है, तो होगा हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये 1938 में बनाया गया, और इसमें एक तीर कमान है, एक अ, वृत्त है, और दो मछलियां हैं। ठीक है। वहीं राजकीय वृक्ष की बात करें तो फिर आंसर होगा अशोक। अशोक। ठीक। कुछ बातें और जान लेते हैं। पहली यानी कि प्रथम राजकीय भाषा, ये कौन है? इसे हिंदी को अपनाया गया 1947 में। अक्टूबर 1947 में पहली राजकीय भाषा का दर्जा किसे मिला? हिंदी को। दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किसे मिला? ये मिला उर्दू को 1989, 1989 यानी कि 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिला। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि अ, हिंदी को हिंदी को सरकारी कार्यालयों में कब अनिवार्य कर दिया गया? कर दिया गया। आंसर होगा 1968। ठीक है। ये सारी बातें आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिए और इन सबको बार बार रिवीजन करिए। आगे एक उत्तर प्रदेश का मैप है और इसकी जानकारी कर लेते हैं हम लोग मैप की। तो ये मैप है, ऊपर से यहाँ तक सोनभद्र है और यहाँ है सहारनपुर। ठीक है। पहले तो हम इसी डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, ये सहारनपुर। सहारनपुर। सहारनपुर से, अब देखो, इसमें इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। इसको इरेज कर दिया। और सहारनपुर को देखो कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर उत्तराखंड, और ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है हरियाणा। हरियाणा। ठीक है। तो सहारनपुर को स्पर्श करने वाले राज्य, पहला नंबर हरियाणा। पहला नंबर क्या है? हरियाणा। दूसरा उत्तराखंड। तीसरा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये जो बताया है एडिशनल जानकारी, इसका आप नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करिए बार बार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला, बताइए भाई। वैधानिक नगर किसे कहा जाता है? जहाँ जैसे नगर पालिका,
नगर निगम या फिर आपकी छावनी परिषद, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। वो है वैधानिक नगर। तो सबसे ज्यादा वैधानिक नगर कहाँ है, किस जिले में है? सबसे ज्यादा वैधानिक नगर किस जिले में है? और सबसे कम वैधानिक नगर किस जिले में है? सबसे ज्यादा है आपके बदायूं में, और सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक है। इनकी संख्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद बदायूं में 23 है और श्रावस्ती में 2 हैं। लेकिन मैं कंफर्म करके बताऊंगा। अगर किसी को कंफर्म याद हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पिन करे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक जानकारी हम और ले सकते हैं। क्या? हम इनके एक जिला एक उत्पाद को अ, बताइए जरा। बहराइच। बहराइच का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गेहूं डंठल। गेहूं डंठल कलाकृति। ठीक है। बदायूं का क्या है? आप साथ साथ हमारे नोट्स बनाते रहिए। बदायूं का क्या है? ध्यान दें। बदायूं का है जरी जरदोजी। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, बलरामपुर का क्या है? बलरामपुर का है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में दाल। ठीक। श्रावस्ती में बताओ। श्रावस्ती में है जनजातीय शिल्प। बात समझ पा रहे हो? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नक्शे में अब इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था सहारनपुर को स्पर्श करने वाले राज्य। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड को, यानी उत्तराखंड से कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं? यह है उत्तराखंड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भाई, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले स्टेट्स ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले स्टेट्स नहीं होगा, यहाँ जिले होगा। डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जिले हैं। पहले ये कौन सा है? ये है सहारनपुर। सहारनपुर ये है 1 नंबर। दूसरा कौन है? दूसरा है मुजफ्फरनगर। तीसरा है अ, बिजनौर। चौथा है मुरादाबाद। मुरादाबाद। पांचवा है आपका, कहाँ गया? ये है पांचवा। ये है रामपुर। छठा बरेली। और सातवां है पीलीभीत। पीलीभीत। आगे बढ़ते हैं। ये इसको नोट डाउन करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन। देखो, बात हम अगर उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का जो नाम है ना, वो समय समय पर बदला गया है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं 1836 से। 1877, 1902, 1937 और 1950। ठीक। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। 1902 में इसका नाम पड़ा अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम पड़ा
संयुक्त प्रांत और 1950 में इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। 1950 में दरअसल एक तारीख आई 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। इसी वजह से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ये आप नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। अगली स्लाइड में आओ तो यहाँ पर भी मैप है। हमने अभी पीछे वाली में पढ़ा था उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले जिले। तो जरा रिवीजन करो, इसमें रिवीजन करिए। उत्तराखंड को से सीमा साझा करने वाले जिले। ठीक है, रिवाइज करिए, बताइए भाई। पहला कौन है? सहारनपुर। दूसरा कौन बताया था मैंने, बताओ? मुजफ्फरनगर। तीसरा कौन बताया था? बिजनौर। चौथा कौन बताया था? मुरादाबाद। पांचवा ये है रामपुर। सिक्स कौन बताया था? बरेली। बोलो। सात। बहुत बढ़िया। बरेली के बाद कौन बताया था? पीलीभीत। और उत्तर प्रदेश से ही एक मैंने और आपको जानकारी दी थी सहारनपुर के बारे में, उसका भी रिवीजन करो जरा। सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में क्या जानकारी दी थी? कौन कौन इसे स्पर्श कर रहा है? राज्य जो इसे स्पर्श कर रहे हैं कौन कौन है? ये है उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। तीसरा, और तीसरा कौन सा बोला था? हम्म, बहुत बढ़िया, हरियाणा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल बताओ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल। मंडल की बात करें तो मंडल तो 18 है। ठीक है, मंडल टोटल कितने? 18 है। लेकिन हम बात, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बड़े मंडल बताओ। बड़े मंडल, तो बड़े मंडल तीन है। एक है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, और तीसरा है, ये कानपुर देहात नहीं है, ये कानपुर नगर है। तीसरा है मेरठ। ठीक। क्यों ये बड़े हैं? क्योंकि इन तीनों में छह छह जिलों को जिलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। बात समझ पा रहे हो? अब देखो, इसमें उत्तर क्या होगा? लखनऊ भी होगा और कानपुर भी होगा। इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा दोनों। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, जो लखनऊ मंडल है ना, नक्शे में देखो जरा। लखनऊ जो मंडल है, इसमें कौन से जिले शामिल हैं? तो देखो ध्यान से, ये हमारा कानपुर है, ये उन्नाव है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कौन कौन से जिले शामिल हैं? नंबर एक उन्नाव, नंबर दो लखनऊ, तीसरा हरदोई, चौथा कौन है? चौथा है आपका सीतापुर। पांचवा, पांचवा है लखीमपुर खीरी। ठीक है। छठा कौन है? छठा है राय बरेली। तो ये छह जिले शामिल हैं लखनऊ मंडल में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। जो कहाँ हुई है?
यहाँ पहले तो हम विधानसभा की बात कर लें। विधान सभा। ठीक है। विधानसभा की उम, जो पहली बैठक हुई थी ना, पहली बैठक वो हुई थी 8 मार्च 1952 को। अच्छा। विधानसभा की लखनऊ से बाहर बैठक हुई है, तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है प्रयागराज में। ठीक। मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर, इन चारों के इन चारों से मैं एक प्रश्न बनाता हूँ। ये मैंने लिखा मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज। फिर मैंने लिखा गोरखपुर। ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेराकोटा। ठीक। मैंने यहाँ लिखा खेल का सामान। खेल का सामान। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अभियांत्रिकी सामान। और गोरखपुर के सामने मैंने लिखा मूंज उत्पाद। चलिए मैच करिए। ये ओडीओपी है। ओडीओपी और ये है जिले। ठीक। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। मैच करो। मेरठ, ये जाएगा यहाँ। गाजियाबाद, ये जाएगा अभियांत्रिकी सामान। यानी मेरठ का ओडीओपी क्या है? खेल का सामान। गाजियाबाद का अभियांत्रिकी सामान है। प्रयागराज का मूंज उत्पाद है। और गोरखपुर का टेराकोटा है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। आगे, ये जो जिले थे ना, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, इनको मैप में देखो ये कहाँ पर है। कौन कौन से थे? एक था मेरठ, गाजियाबाद। मेरठ है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है। प्रयागराज है। और कौन है? गोरखपुर। तो सबसे पहले मेरठ को देख लो। तो ये जो दिख रहा है 1 नंबर, ये ये है मेरठ। ठीक। गाजियाबाद, ये जो दूसरा दिख रहा है, ये है गाजियाबाद। प्रयागराज कहाँ है? यहाँ पर आओ जल्दी से। और ये जो दिख रहा है, ये है प्रयागराज। और गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर में ये वाला है क्षेत्रफल, गोरख। ठीक। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, देख लो। मैप में देखो। ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला, ध्यान से देखो। ये क्षेत्रफल क्या आपको सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है? क्या इसके बराबर कोई और फिगर है? ये है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लखीमपुर खीरी। और जो ये जिला दिख रहा है ना आपको, ये ये देखो ध्यान से। ये है छोटा सबसे छोटा जिला। इसका नाम है हापुड़। हापुड़। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हापुड़। इसका आंसर होगा हापुड़। ठीक है। ओके। अ, जरा बताओ हापुड़ का ओडीओपी बताओ हमें क्या है? इसका हापुड़ का ओडीओपी है होम फर्निशिंग, यानी कि घरेलू सजावटी सामान। ठीक है। बहराइच गेहूं डंठल, ये तो मैंने बता ही दिया था। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट। गाजियाबाद, गाजियाबाद का है अभियांत्रिकी
सामान। बहराइच गेहूं डंठल उत्पाद, या गेहूं डंठल कलाकृतियां। ठीक है। सातवें क्वेश्चन की ओर आओ। सातवां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो तापमान कैसा होगा। जब आप उत्तर प्रदेश में ऊपर से नीचे आओगे ना, तो फिर नीचे आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के पास आपको मिलेगी कर्क रेखा। ठीक। जैसे जैसे आप ऊपर से कर्क रेखा की तरफ आओगे, तापमान तापमान बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे, तब भी आपका तापमान बढ़ेगा। ये सब हम लोग देखेंगे मानसून में। ठीक है। कैसे बारिश कम होती है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। ये सारा का सारा हम लोग जब डिटेल में चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल इसका आंसर होगा पहला, तापमान बढ़ेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो मैप। यहाँ हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। हमने उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले जिलों को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले। ये क्या है? ये है नेपाल। और नेपाल को कौन कौन स्पर्श कर रहा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक। तो आप हेडिंग डालो, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले। देखो ध्यान से। पहला, पहला ये है। कौन सा है ये? इसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत। दूसरा कौन है? दूसरा है ये रहा दूसरा। दूसरा है लखीमपुर खीरी। ठीक है। तीसरा कौन सा है? ये है बहराइच। बहराइच। ये रहा आपका चौथा। चौथे में क्या है? ये बहराइच के आगे आएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक है। और पांचवे में आएगा बलरामपुर। सिक्स में है बलरामपुर के आगे सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। और सातवां है महाराजगंज। ठीक। तो ये जिले हैं जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं। अगले क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं कवि वचन सुधा समाचार पत्र के संपादक, इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखो, जैसे इन्हें इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। दूसरा, इनका जन्म जो है ना, वो वाराणसी में हुआ था। तीसरा, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया है, और वो पत्रिका कौन सी है? वो है बाल बोधिनी। बाल बोधिनी। इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। इस पत्रिका की खूबी क्या है? इस पत्रिका की के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह पत्रिका यह पत्रिका उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका है। पहली पत्रिका है। ठीक है। अब वाराणसी के बारे में नक्शे में देखो, ये है कहाँ? वाराणसी। देखो, आपको अगर पढ़ना है ना, तो फिर आप एक मैप की 50 प्रतियां कम से कम फोटोकॉपी करा लो, और इसके बाद लेक्चर देखो। हमारे लेक्चर्स रोज आएंगे। ठीक है। जब आप
मैं भरूं, उसके बाद आप भी अपने उसी उसी को फॉलो करिए, तब मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। वाराणसी का लोकेशन देखो जरा। वाराणसी का लोकेशन ये है सोनभद्र। सोनभद्र ये है चंदौली। और ये रहा आपका गाजीपुर। गाजीपुर ये है बलिया। ये है देवरिया। ये है आपका कुशीनगर। बात कर रहे हैं हम वाराणसी की। तो फिर जब आप यहाँ से चंदौली से अंदर की तरफ बढ़ोगे तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये एरिया, यही है वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। वाराणसी से एक बात ध्यान रखो, एक जनजाति है, चेरो जनजाति। चेरो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये दरअसल वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। और वाराणसी में जैन जैन धर्म के तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है। और ये किनका किनका जन्मस्थली है, यानी वाराणसी कौन कौन से जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है? ये है पार्श्वनाथ, दूसरे हैं सुपार्श्वनाथ, और तीसरे हैं अ, इनका नाम है श्रेयांश नाथ। पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और श्रेयांसनाथ, तीन लोगों की जन्मस्थली है वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला। ये अभी अभी मैंने चर्चा किया था इसको, और अब मैं इसको नहीं बताऊंगा। इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, अ, इनके हम ओडीओपी देख लेते हैं। बहराइच, बदायूं, बलरामपुर और श्रावस्ती। बहराइच का क्या है? गेहूं, डंठल, कलाकृति। कलाकृति, गेहूं डंठल कलाकृति बहराइच की है। बदायूं की जरी, जरदोजी। बलरामपुर, बलरामपुर का है खाद्य प्रसंस्करण में दाल। और श्रावस्ती में है जनजातीय शिल्प, ठीक है। ठीक। अब इन्हीं जिलों को हम नक्शे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ। बहराइच, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती कौन कौन से हैं? बहराइच, बदायूं, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो बहराइच कहाँ है? ये रहा बहराइच। बहराइच, बदायूं, बदायूं आपको मिलेगा ये है बदायूं। बलरामपुर कहाँ है? ये रहा श्रावस्ती, और ये है बलरामपुर। बलरामपुर और श्रावस्ती कहाँ है? यही है श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति। तो देखो यहाँ से दो चार फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है? प्रथम गवर्नर, प्रथम विधानसभा के विधानसभा के अध्यक्ष, बताओ। प्रथम विधान परिषद के सभापति, बताओ। ठीक। और एक मैं प्रश्न पूछूं, जब जब संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना, तब उत्तर
प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? कौन थे? इन प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न नंबर जो पहला है, सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के पहले? इनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। गवर्नर कौन है? इनका नाम है सरोजिनी नायडू। विधानसभा के अध्यक्ष बता सकते हो? इनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद के सभापति, इनका नाम है चंद्रभाल। ठीक। जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना था, यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। तब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ध्यान दो, सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक रही हैं। 1949 तक जब सरोजनी नायडू रही है ना, तब ये संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश बन चुका है, तब कौन थे गवर्नर? इनका नाम होगा होरमुश जी मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगले में तो यूपी मैप आ गया, तो यूपी मैप में देख लेते हैं। नेपाल देख लिया था ना हमने पिछली बार, उत्तराखंड भी देख लिया, नेपाल भी देख लिया। रिवीजन मारो जरा। रिवीजन मारो। एक तरफ हम लिखते हैं उत्तराखंड को स्पर्शित जिले, और एक तरफ हम लिखते हैं नेपाल को स्पर्शित जिले। बताओ। पहले उत्तराखंड को बता दो आप। शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। और नेपाल को फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7। उत्तराखंड में पहला सहारनपुर, दूसरा बताओ। आप लोग भी साथ साथ बोलते जाओ। ये हुआ सहारनपुर। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर। ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा है बिजनौर। चौथा, बिजनौर के बाद ये रहा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद रामपुर। छठा क्या है? बरेली। सातवां पीलीभीत। अब पीलीभीत से नेपाल में उठा लो। पीलीभीत से आगे पहला पीलीभीत। दूसरा, दूसरा कौन है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। तीसरा, तीसरा है बहराइच। चौथा, चौथा आपका है श्रावस्ती। श्रावस्ती। पांचवा कौन है? पांचवा है बलरामपुर। छठा, ये रहा बलरामपुर। ये है आपका, क्या नाम है इसका, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। और सातवां है महाराजगंज। ठीक। तो अब यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, हमें उस जिले का नाम बताओ जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों को स्पर्श करता है। दोनों को स्पर्श करता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी। दूसरा ऑप्शन है बलरामपुर। तीसरा है अ, सहारनपुर। और चौथा है पीलीभीत। पीलीभीत। इसका उत्तर मुझे दो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मैंने क्वेश्चन फिर से मैं बोले दे रहा हूँ। उस जिले का नाम बताओ जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों को स्पर्श करता है। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं।
लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सहारनपुर और पीलीभीत। इसका उत्तर क्या होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले। देखो, जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तब डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कम और ज्यादा क्यों होती है बारिश। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जैसे सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी एरिया होगा ना, वहां बारिश ज्यादा होगी, और पश्चिमी एरिया में थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, यानी बारिश की मात्रा कम होगी। तो जो अ, ये क्या बोलते हैं, गोरखपुर, जो गोरखपुर है ना, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। और पश्चिमी पश्चिमी एरिया में एक जगह है मथुरा, मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। गोरखपुर में जो बारिश होती है वो है लगभग 184.7 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। वहीं अगर मथुरा की बात करें तो 54.4 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक, इसका आंसर होगा गोरखपुर और मथुरा। एक जिला आया मिर्जापुर, और एक आया गोरखपुर। गोरखपुर, मथुरा, ठीक है, आगरा। चलो बताओ, उनके ओडीओपी बताओ। ओ डी ओ पी, इनके ओडीओपी बताओ। मिर्जापुर का क्या है? मिर्जापुर का है कालीन, ठीक है। मथुरा का, गोरखपुर का तो आपको पता होगा, मैंने कई बार पीछे बोला है, टेराकोटा। मथुरा का, मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग। आगरा का है चमड़ा। ये जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको देख लेते हैं अपने मैप में। मिर्जापुर, गोरखपुर, मथुरा, आगरा। मिर्जापुर, गोरखपुर, मथुरा और आगरा कहाँ है? तो ये रहा हमारा आगरा, आगरा, ठीक। और मथुरा कहाँ है? ये है ठीक उसके ऊपर है मथुरा, मथुरा। गोरखपुर कहाँ है? ये रहा आपका गोरखपुर, ये गोरखपुर। और रही बात मिर्जापुर की, तो ये रहा मिर्जापुर, ठीक है। ठीक है ना, मिर्जापुर। नोट्स बनाते जा रहे हो? हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहा है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा कौन है? देखो, संसदीय क्षेत्र पूछा है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है गाजियाबाद। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है बागपत, ठीक है। आंसर होगा पहला, गाजियाबाद और बागपत, ठीक है। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र कौन है? इसका आंसर होगा प्रयागराज, प्रयागराज। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे छोटा में आपका, आपके कई जिले आ जाते हैं, जैसे हम बात करें हमीरपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, इन सब में दो दो सीटें हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? प्रयागराज। चलो बताओ, शामली, शामली का ओडीओपी बता सकते हो? बताइए। शामली का ओडीओपी है रिम और धुरा, यानी कि आपने सुना होगा एक्सेल, एक्सेल, रिम और धुरा, ये है शामली का ओडीओपी। बागपत का बताओ। बागपत, बागपत का है होम फर्निशिंग, होम फर्निशिंग। और गाजियाबाद का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये है मैप, इस मैप में गाजियाबाद, बागपत, शामली, गोरखपुर, इनको देख लेते हैं कहाँ। गाजियाबाद, बागपत,
शामली और गोरखपुर। तो गोरखपुर कहाँ है? ये है, ये है गोरखपुर। बागपत कहाँ है? ये रहा आपका बागपत। और गाजियाबाद कहाँ है? ये है गाजियाबाद। और ये रहा शामली। तो शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? शामली। ऐसे देख लो। देखो, जब आप ऐसे करोगे ना तो केवल शामली स्पर्श होगा, तो सबसे पश्चिम में कौन है? शामली है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहा है कि अ, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। प्रदेश से सटे राज्यों और केंद्र शासित, देखो, यूपी है। यूपी को कुछ स्टेट्स यानी कि राज्य भी यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, और कुछ यूटीज भी सीमा बनाती हैं। तो यूपी को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 8। और कितनी यूटीज स्पर्श करती हैं? 1। यानी कि टोटल कितने लोग सीमा बनाते हैं? 9। तो ये पहला तो सही हो गया। ठीक। देख लेते हैं कि ये 8 हैं कौन कौन राज्य, और ये एक यूटी कौन है। मैप में आओ। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ये रहा उत्तराखंड। ठीक है। ये रहा नेपाल। और ये रहा बिहार। ठीक। ठीक। ये रहा झारखंड। ये है छत्तीसगढ़। और ये ये है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और ये रहा आपका राजस्थान। ठीक। ये है आपका दिल्ली। दिल्ली। और ये पूरा है हरियाणा। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो स्पर्श कर रहे हैं यूपी को? तो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है उत्तराखंड। तीसरा है, नेपाल नहीं है, नेपाल एक देश है। तीसरा है बिहार। चौथा कौन है? चौथा है झारखंड। पांचवा, पांचवा है छत्तीसगढ़। ठीक। सातवां कौन है? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश। आठवां राजस्थान है। नौवां कौन है? अ, ये क्या कर दिया? सही है। नंबर गलत पड़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आना चाहिए यहाँ। ये सातवां होगा। ये आठवां है। आठवां है, ये है हरियाणा। तो ये 8 राज्य हैं। और एक यूटी स्पर्श कर रहा है, देखो ध्यान से। ये यूटी है। तो हम वापस आओ क्वेश्चन में। स्टेट कितने हैं जो टच कर रहे हैं? 8। यूटी कितनी है? 9। ये तो पहला कथन सही हो गया। दूसरे में है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 76 जिले हैं। हाँ जी, 75 जिले हैं। और 18 मंडल हैं। बिल्कुल 18 मंडल है, ये भी सही है। यानी कि आपके दोनों सही हैं। तो इसमें देखो, 18 मंडल बोला है। अ, मंडल टोटल कितने हैं? 18।
18 के 18 देख लेते हैं मंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सहारनपुर से शुरू करो। पहला सहारनपुर। दूसरा कौन है? दूसरा है मेरठ। तीसरा है मुरादाबाद। चौथा कौन सा है? मुरादाबाद के बाद है बरेली। पांचवा है लखनऊ। लखनऊ मंडल। छठा है देवी पाटन। हाँ, देवी पाटन। सातवां कौन सा है? देवी पाटन के बाद है फैजाबाद। फैजाबाद। आठवां कौन सा है? आठवां है बस्ती। नवां गोरखपुर। गोरखपुर। दसवां कौन सा है? दसवां है आपका आजमगढ़। आजमगढ़। 11 नंबर झांसी। 12 नंबर कौन सा है? झांसी से आगे बढ़ो, चित्रकूट। चित्रकूट के बाद 13 प्रयागराज। 13 हो गया। 14 नंबर प्रयागराज से आगे क्या मिलेगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर। 15 कौन सा है? ये है वाराणसी। और 16। 16। 16वें नंबर में आपका आएगा अलीगढ़। अलीगढ़। 17वें नंबर पर आएगा, अलीगढ़ से जब आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो आपको मिलेगा आगरा। और 18 में मिलेगा आपको कानपुर नगर। तो ये टोटल है 18 मंडल। इनके नोट्स बनाइए और याद करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि हर घर पेयजल परियोजना, इसकी जो शुरुआत हुई है ना, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है झांसी से। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, झांसी। किस जिले से शुरू हुआ? झांसी से। ठीक है, अब 2019 से 24 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन है? बता सकते हो? और पहली यूटी कौन है? दोनों के उत्तर दो। पहला राज्य है गोवा और पहली यूटी है दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, झांसी। ये है झांसी। झांसी में अभी हाल ही में हुआ क्या है कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम यहाँ पर खोला गया है। झांसी का ओडीओपी बता सकते हो? ये है सॉफ्ट टॉय। ठीक है, उन्नाव का ओडीओपी बताओ? उन्नाव का है यरी जरदोजी। चलो बताओ, कानपुर का ओडीओपी बताओ? चमड़ा उत्पाद। कन्नौज का तो सबको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैप में आओ जरा। मैप में हमने उत्तराखंड को देख लिया। मैप में ही हमने नेपाल को देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं बिहार को। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग देखेंगे बिहार से सीमा साझा करने वाले यूपी के जिले। ठीक, ये रहा बिहार और यहां तक है बिहार। ऐसे एक मोटा मोटा आइडिया लो। ये रहा आपका बिहार। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो बिहार से सटे हुए यूपी के जिले कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कौन है? पहला है अ, महाराज महाराजगंज।
दूसरा, दूसरा कौन सा है? इसका नाम है कुशीनगर। कुशीनगर। तीसरा है देवरिया। हाँ, देवरिया। चौथा बलिया। ठीक है। पांचवा, पांचवा कौन सा है? ये है गाजीपुर। गाजीपुर। छठा कौन है? इसका नाम है, इसका नाम देखो, चंदौली। चंदौली। सातवां कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र। अब एक क्वेश्चन आपसे बलिया से पूछा जाता है। बलिया से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी पूर्वी जिला बताइए। तो आपका आंसर होगा बलिया। अब यहां से दो प्रश्न बन गए आपके। इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया था यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन था? इसका नाम था शामली। और सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया? इसका नाम हो गया बलिया। ठीक। तो आप ऐसे याद रखो, इधर है बलिया और इधर है शामली। यानी सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे पूर्वी जिला बलिया। ठीक। अगले स्लाइड में आओ। इसमें फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम पूछा है। इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला सीएम थी। ठीक है। ये पहली महिला सीएम थी। और गोविंद वल्लभ पंत पहले सीएम थे। इसमें बाकी तो कुछ खास है नहीं। ये क्वेश्चन को पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ पीछे। आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग सहारनपुर, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, इनको सबको पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करो अम, कि एक नया टॉपिक। नया, नया का मतलब ये है कि हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले। बताओ, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? ये यहाँ से आपका आ रहा है मध्य प्रदेश। ठीक। ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। तो जरा बताइए, यहाँ से शुरू करो। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो पहला नंबर कौन है? पहला नंबर है सोनभद्र। दूसरा, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर। तीसरा कौन है? तीसरा है प्रयागराज। प्रयागराज। चौथा है, ये प्रयागराज है। इसके बाद चित्रकूट। चित्रकूट। बांदा। बांदा के बाद अ, महोबा। झांसी। झांसी। ललितपुर। 5, 6, 7, 8। ललितपुर के बाद ऊपर जाओ, जालौन। जालौन के बाद हम्म, इटावा। हम्म, इटावा। इटावा से आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको आगरा। ठीक। 9, 10 और 11, ये जिले हैं जो आपको जो पर्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश से। ठीक। तो इनके नोट्स बना लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से शामिल है ये देख लेते हैं। इसको उठा लो। बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। यहां तक इतना पढ़ाया है, बहुत जल्दी नहीं है। बातचीत सारी समझ में आई है। ठीक है। ये हो गया दिल्ली। अब देखो एनसीआर में
कौन कौन सा एरिया है? देखो हमारा कर्सर देखो कहाँ कहाँ घूम रहा है। हम्म। जहां जहां घूम रहा है, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये है दिल्ली। और हमारा कर्सर जहां जहां घूम रहा है वो सारा एरिया एनसीआर के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। पहला नंबर किसका है ये है शामली। शामली। दूसरा मुजफ्फरनगर। तीसरा तीसरा ये है आ, बागपत। चौथा चौथा ये है आपका मेरठ। और पांचवा है गाजियाबाद। छठा है इधर, ये बनेगा आपका हापुड़। सातवां कौन सा है? सातवां है गौतम बुद्ध नगर। और ये रहा आठवां। आठवां कौन सा है? आठवां है बुलंद शहर। ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन में। कह रहे कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है सिद्धार्थ नगर नहीं होगा, बाकी सब तो है। अब सिद्धार्थ नगर को देखो, ये है कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर, ये है सिद्धार्थ नगर। ये क्या है? सिद्धार्थ नगर। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहे हैं अप्रवासी भारतीयों की समस्या के लिए एनआरआई विभाग। ये देखो फैक्चुअल डेटा है, ये आपको रटना पड़ेगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 18 जुलाई 2014 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये आप एज इट इज रट लीजिए। ठीक है। एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? 18 जुलाई 2014। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। उत्तर प्रदेश का मैप है। तो अभी तक जो जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करो जरा। मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ भाई, नेपाल से सटे जिले कितने हैं टोटल? इनकी संख्या बताओ और जिलों के नाम बताओ। तो टोटल कितने हैं? 7। देख लो यहां से। ये नेपाल यहां तक आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनके नाम क्या है? नाम है, आप बोलते जाइए साथ साथ। साथ साथ बोलिए। ठीक है। पीलीभीत है। और बताइए दूसरे नंबर पर कौन है? लखीमपुर खीरी है। वेरी गुड। तीसरा कौन है? बहराइच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा? ओ, श्रावस्ती है, श्रावस्ती। श्रावस्ती याद रखिएगा भाई। श्रावस्ती के बाद हम्म बलरामपुर। ठीक है। आगे? सिद्धार्थनगर। वेरी गुड। आगे? महाराजगंज। वेरी गुड। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये जो है ना, इसका रिवीजन आप बार बार करिए। रिवीजन बार बार करिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? तराई, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा तराई एरिया है। तराई एरिया की खूबी क्या होती है, देख लेते हैं। जो तराई क्षेत्र होता है ना, इसकी जो मृदा होती है वो बहुत ही महीन होती है। और महीन होने के कारण होता यह है कि इसमें जल धारण जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस स्थिति में इसका उपजाऊपन ये भी बढ़ जाता है। तो फिर इस मृदा में बहुत अच्छी मात्रा में धान की पैदावार और गन्ने की पैदावार हो सकती है। बात समझ में आ रही है? हम्म। इसमें धान और गन्ने की पैदावार की हो सकती है।
फिर तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसलें हैं वो क्या हो सकती हैं? धान हो सकती है। गन्ना तो दिया नहीं है, तो ये कुछ नहीं। आंसर केवल यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये तराई क्षेत्र है। इसे जब हम लोग मृदा और फसलें पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा है? देखो, मैं मध्य प्रदेश से स्पर्श करने वाले सारे राज्य, सारे जिलों को पढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन यहाँ अलग है। कह रहा है तीन ओर से घिरा है। मध्य प्रदेश को स्पर्श करके तीन ओर से कौन घिरा है? तो ये रहा मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले। और ये जिला जरा देखो, ये ये ललितपुर है। ललितपुर, ललितपुर को देखो, मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा है। हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ, तो यही हो गया आंसर आपका इसका प्रश्न का। कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा है? ललितपुर। ठीक है, सही उत्तर यही है। अ, आप झांसी का ओडीओपी बताओगे? बताओ, रिवीजन करवा दें आपका। झांसी का ओडीओपी है सॉफ्ट टॉय। ललितपुर का? ललितपुर का है जरी सिल्क साड़ी। ये ओडीओपी है। बांदा का? बांदा का है शजर पत्थर। शजर पत्थर पर जो शिल्पकारी है ना, वो बांदा का ओडीओपी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये शजर पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, बता सकते हो आप? हाँ, केन नदी में। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहे हैं कौन सा जिला है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। ठीक, इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। सोनभद्र, लखीमपुर, सीतापुर, प्रयागराज। आपके ऑप्शन है सोनभद्र, लखीमपुर, सीतापुर और प्रयागराज। जरा नक्शे में इनको भरिए। ये है आपका सोनभद्र। ओके, ये है आपका लखीमपुर खीरी। सीतापुर कहाँ है? ये रहा आपका सीतापुर। और प्रयागराज, ये रहा प्रयागराज। बात समझ पा रहे हो आप? बोलो। यहां से आप जो सोनभद्र है उससे दो तीन जानकारियां ले लो। गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ है? ये सोनभद्र में ही है। अच्छा, सोनभद्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है कनहार नदी। और इसी नदी पर सोनभद्र में एक डैम बना है जिसका नाम है कनहार डैम। ठीक। सीतापुर की बात करें तो नैमिषारण्य, ये कहाँ है? सीतापुर में। और आपसे पूछे कि दार्शनिक कुंड, ये कहाँ है? सीतापुर में। आपसे पूछे चक्र कुंड, ये कहाँ है? ये भी सीतापुर में। तो ये जानकारी एक्स्ट्रा अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की मैदानी क्षेत्र की ढाल कैसी है? देखो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो। हमारी जो नदियां है ना, वो ऐसे बहती हैं, ऐसे। यमुना भी ऐसे बहती है, ऐसे। तो ये किस दिशा में बह रही हैं? ये जा रही है, जरा गौर करो, ये बह रही हैं उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से कहाँ जा रही हैं? दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व की तरफ। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र की ढाल कैसी है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है। इसमें एक मैप दिया हुआ है। इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हो ऐसी नदियां बहती हैं।
ऐसे ऐसे आके मिल जाती हैं। ठीक है। नदियों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है। ये आपको याद करना है। ये फैक्चुअल डेटा है, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है। अब क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ही अगर कोई राज्य फिर से अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें दोनों सही है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। और इसमें मैप देख लो जरा। नक्शे में एक रिवीजन कर लेते हैं। कैसा रिवीजन? रिवीजन ये कि उत्तराखंड, अभी हमने पढ़ा था। हम इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस जिले का नाम बताओ जो उस जिले का नाम बताओ जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को स्पर्श करे। ठीक, बताओ। दूसरा, उस जिले का नाम बताओ जो नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा सीमा साझा करे। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, उस जिले का नाम बताओ जो बिहार और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करे। ठीक है। बिहार और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करे। ये तीन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसके सही उत्तर होंगे हम उसको हार्ट दे देंगे या पिंड कर देंगे, ताकि सभी लोग समझ जाएं। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पशु जोड़ी कौन सी सही है? राजकीय पशु क्या गाय है? नहीं, ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा, इसका हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में। राजकीय पक्षी सारस है, हाँ। वृक्ष कौन है? आम नहीं है, ये है अशोक। और पुष्प है पलाश। तो दूसरा और चौथा सही है, ये सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ, अच्छा, इसमें एक चीज देखो। ये जो सोनभद्र है ना, एक क्वेश्चन है, सोनभद्र की सीमा सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है तथा उनके नाम लिखिए। लिखिए, इसका उत्तर मुझे कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और ये सारा मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, विधानसभा का पहला गठन, ये मार्च 1952 में हुआ था। तो क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं आज के। और कैसी लगी ये सीरीज, जरूर बताइएगा। जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अ, इस सीरीज को कंटिन्यू करें या इसे नए रूप में लेकर आएं, इसका सुझाव जरूर दीजिए। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।